आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि अहंकार और स्वार्थ कैसे हमारे दुखों का मूल कारण हैं और कैसे इनसे मुक्ति पाकर हम अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और उनके धैर्य, करुणा और विवेक की गहरी समझ को उजागर करती है। राजा का अहंकार। कई साल पहले एक प्रसिद्ध राज्य में एक महान राजा राज करता था। यह राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। उसे अपने शक्ति और संपत्ति पर गर्व था और वह सोचता था कि उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। वह अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति मानता था। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी और उसके दरबार में कोई भी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं बोलता था। एक दिन राजा ने सुना कि एक महान संत गौतम बुद्ध उसके राज्य में आए हैं। उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई उससे अधिक बुद्धिमान हो सकता है। उसके अहंकार ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह खुद सबसे श्रेष्ठ है। राजा अहंकार से भरे हुए। मुझे देखना है कि यह गौतम बुद्ध वास्तव में कौन है। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई भी मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। राजा ने फैसला किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उन्हें चुनौती देगा। उसका मन था कि वह बुद्ध को यह दिखाए कि वह उनसे अधिक बुद्धिमान है और उसके विचार ही सबसे श्रेष्ठ हैं। बुद्ध से राजा का सामना। अगले दिन राजा अपने कुछ दरबारियों के साथ बुद्ध से मिलने के लिए निकला। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखों में असीम शांति थी और उनका चेहरा एक दिव्य आभा से दमक रहा था। राजा ने बुद्ध के सामने जाकर अपने अहंकार से भरे स्वर में कहा, राजा घमंड से, हे गौतम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे भी अधिक ज्ञानी हो सकते हो। मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं देखूंगा कि तुम इसका उत्तर दे पाते हो या नहीं। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि राजा अपने अहंकार के कारण ऐसा बोल रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बुद्ध धैर्य से। राजन, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप जो भी पूछना चाहते हैं, पूछिए। राजा ने सोचा कि वह बुद्ध को ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना मुश्किल हो और इससे बुद्ध की बुद्धिमानी पर सवाल खड़ा हो सके। उसने बुद्ध से पूछा, राजा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु है जो पूरी तरह से अजेय हो, जिसे कोई हरा न सके। बुद्ध ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बुद्ध, हाँ राजन, एक ऐसी शक्ति है जो अजेय है, जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। वह शक्ति है धैर्य और सच्चा ज्ञान। जो व्यक्ति अपने अहंकार और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है और धैर्य और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अहंकार का पतन। बुद्ध का उत्तर सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि धैर्य और ज्ञान सबसे बड़ी शक्तियां हो सकती हैं। उसका मन सदियों से शक्ति, धन और सत्ता के बारे में सोचता आया था और उसे विश्वास था कि यही वास्तविक शक्तियां हैं। लेकिन अब बुद्ध के शब्दों ने उसके विचारों को झकझोर दिया था। राजा ने एक और सवाल पूछने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध का उत्तर संयोग से सही हो सकता है, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा, राजा, धैर्य और ज्ञान तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कभी दुखी न हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।
बुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बुद्ध, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाता है वही कभी दुखी नहीं हो सकता। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारा अहंकार ही हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग देते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है और हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। राजा को फिर से आश्चर्य हुआ। उसने अपने जीवन में कभी इस तरह से सोचा नहीं था। उसका पूरा जीवन इच्छाओं और अहंकार से भरा हुआ था और वह हर समय कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन अब बुद्ध की बातें सुनकर उसे समझ में आ रहा था कि यही उसकी असली समस्या थी। राजा का आत्म साक्षात्कार। राजा ने अब अपने अहंकार को किनारे रखकर बुद्ध से एक विनम्र प्रश्न पूछा। राजा शांत स्वर में, हे बुद्ध, मैंने अब समझ लिया है कि मेरी सारी परेशानियों का कारण मेरा अहंकार और इच्छाएं हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने अहंकार और इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने राजा की ओर ध्यानपूर्वक देखा। वे जानते थे कि अब राजा का मन बदलने लगा है और वह सचमुच ज्ञान की तलाश में है। उन्होंने बड़े धैर्य से राजा को समझाया, बुद्ध, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए तुम्हें ध्यान और विवेक का अभ्यास करना होगा। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हें अपने मन के भीतर की अशांति और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपने भीतर के सच्चे स्वभाव को समझते हो। बुद्ध आगे समझाते हुए, इसके अलावा तुम्हें सत्य और अहिंसा का पालन करना होगा। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो और दूसरों के प्रति करुणा का व्यवहार करते हो तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। अहंकार तभी बढ़ता है जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। लेकिन जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि हम सभी समान हैं। राजा ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी और उसने महसूस किया कि यही वह मार्ग था जो उसे शांति और सच्चे ज्ञान की ओर ले जा सकता था। उसने बुद्ध से वचन लिया कि वह अब अपने जीवन में अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और ध्यान का अभ्यास करेगा। राजा का परिवर्तन। राजा ने गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने महल वापस लौट आया। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे ध्यान और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में शांति और सत्य का प्रसार किया और उसके अहंकार की जगह करुणा और विनम्रता ने ले ली। कुछ महीनों बाद वही राजा फिर से बुद्ध से मिलने गया। इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक शांत और प्रसन्न था। उसने बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर कहा, राजा, हे बुद्ध, आपके मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि अहंकार और इच्छाओं ने ही मुझे दुखी रखा था। अब मैं शांति में हूं और मेरे राज्य में भी शांति का वातावरण है। आपकी शिक्षाएं अनमोल हैं। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, बुद्ध, राजन, तुमने सही मार्ग चुना है। याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं है और इस पर हमेशा धैर्य रखना होगा। जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं, उन्हें धैर्य और विवेक से सामना करो। यही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। अहंकार का अंत। राजा ने अपने जीवन में अब कभी अहंकार का सहारा नहीं लिया। उसने अपने राज्य में सत्य, करुणा और शांति का प्रसार किया। वह अब केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था। उसके राज्य में लोगों ने उसे एक दयालु और विनम्र राजा के रूप में देखा और उसकी प्रजा भी बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने लगी। अब राजा का जीवन पहले से बहुत अलग था। जो व्यक्ति कभी अपने अहंकार में डूबा हुआ था वही अब दूसरों के प्रति करुणा और दया का व्यवहार करता था।
उसने अपने राज्य में ध्यान और आत्मचिंतन के लिए कई स्थानों का निर्माण किया, जहां लोग शांति और ध्यान का अभ्यास कर सकें। राजा: हे बुद्ध, मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति और सच्ची शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देते हैं। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह अमूल्य है। अब मैं इस जीवन को पूरी निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर जीऊंगा। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और अपने शांत स्वर में कहा, बुद्ध राजन, तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया है वह अनुकरणीय है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर चलने का साहस करते हैं वे सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। हमेशा याद रखना कि अहंकार का अंत ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। राजा ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और अपने राज्य लौट गया। वहां उसने अपना शेष जीवन ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हुए बिताया। उसकी प्रजा भी उससे प्रेरित होकर शांति और अहिंसा का पालन करने लगी। बुद्ध की शिक्षा का सार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य, विवेक और करुणा में छिपी होती है, न कि बाहरी शक्ति और धन में। राजा का उदाहरण हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, तो वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल सत्य और करुणा का मार्ग ही हमें वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में शांति, संतोष और स्थायित्व चाहते हैं, तो हमें अपने अहंकार और इच्छाओं को त्यागना होगा। जब हम धैर्य, सत्य और करुणा का अभ्यास करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। तो मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष चाहते हैं, तो गौतम बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें, ध्यान करें, करुणा का अभ्यास करें और अपने अहंकार को समाप्त करें। यही सच्ची शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।